नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें। इससे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इसके एक्सरसाइज हम करेंगे 2.5। इससे पहले हम 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 पहले करा चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं 2.5 में हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूलों को आप पहले अच्छे से कर लेना, फिर आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। तो आइए हम फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं कि हमारे फॉर्मूले बने कैसे हैं एक्चुअली। ठीक है, पहला फॉर्मूला हमारे पास है a + b और c + d, मतलब दोनों वैल्यू अगर डिफरेंट हो तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले a को पूरे c + d से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस का निशान अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, और b c + d से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो a को c से मल्टीप्लाई करना है ac, a को d से मल्टीप्लाई करना है ad। ठीक है, देन b को c से मल्टीप्लाई और b को d से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन होता है पहला। ठीक है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, करेंगे अभी जो मैं आपको कराऊँ क्वेश्चन। अगर सेकंड है हमारा a + b और x + a और x + b, मतलब हमें जो पहली वैल्यू है वो दोनों में सेम रहेगी, a और b, ये प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x² प्लस ब्रैकेट a + b ब्रैकेट x से मल्टीप्लाई और a × b। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। अगला हमारे पास है a + b और a + b, अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो उसको बनता है हमारा a + b का होल स्क्वायर। क्या बनता है हमारा a + b का होल स्क्वायर। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² 2ab और b का स्क्वायर, सिर्फ 2 हमारे बीच में आ गया। और अगर बीच में माइनस होता तो जो ये वाला हमारे पास निशान है 2ab के बाद, 2ab के बाद ये हमारा माइनस में हो जाता है। किस में होता है? माइनस में। ठीक है, जिस तरह आगे वाला क्वेश्चन है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है। a - b, a - b, अभी भी दोनों वैल्यू सेम है बट बीच में क्या आ गया हमारा माइनस का निशान। तो उसको करेंगे a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर जैसे हमने ऊपर करा था, b का स्क्वायर और -2ab, सिर्फ 2 के साथ हमारा साइन चेंज होता है बस। ठीक है, बाकी फॉर्मूला वही है। नेक्स्ट a + b, a - b। ठीक है, ये हमारे जो फॉर्मूले चल रहे हैं वो नीचे से लेके ऊपर भी होते हैं, ऊपर से नीचे भी। मतलब हमें क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन हो सकती है, हमें ये वाली पार्ट बनाना है और हमें ये पार्ट गिवन है, हमें ये भी बनाना है। दोनों साइड से सॉल्व करने के लिए आ सकता है। तो देखिए लिखा a + b और a - b, a² - b²। फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है x, y और z का होल स्क्वायर। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। तो मैं सिर्फ प्लस का लेके कराया, जो क्वेश्चन आएंगे तो हम दोनों तरह से करेंगे। तो x का स्क्वायर, b का स्क्वायर और x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, ये से 2 लिखाना है। पहले a b x y आ गया हमारे पास, फिर y z और फिर z x। ठीक है, एक x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, 2xy 2yz और 2zx। मतलब यहाँ से देखो घूम रहे हैं फॉर्मूले को, अगर ध्यान से देखो तो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, यहाँ से पहले xy फिर yz और फिर zx। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर्मूला x + y का होल क्यूब। ठीक है, क्यूब को करके लोग परेशान हो जाते हैं बच्चे कि क्यूब आगे कैसे करना है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला, मतलब 2 तरीके से फॉर्मूला है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नीचे वाले करें। ठीक है, लेकिन बने कैसे वो भी देख लो। x का स्क्वायर, y का स्क्वायर 3xy, और जो ये चीज़ थी हमारे पास x + y हमने अंदर लिख दी। ठीक है, आज जो मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब, y का क्यूब। अब 3xy को x से मल्टीप्लाई करा है तो क्या आ गया, 3 का 3 आ गया, x और x क्या हो गया, x का स्क्वायर, क्या हो गया, x का स्क्वायर और y। ठीक है, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करा 3x और y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट सेकंड फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, सेम माइनस में भी है, x - y का क्यूब, तो यहाँ पे x का क्यूब, y का क्यूब 3xy और x - y, जैसे हमने ऊपर वाला करा था प्लस में। ठीक है,
एक्स का क्यूब वाई का क्यूब 3xy स्क्वायर हो गया यहाँ से मल्टीप्लाई करके, और 3x और वाई का स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है फॉर्मूले में। जिस तरह के क्वेश्चन हमें आएंगे, दोनों पे क्यूब है, एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, दोनों को एक साथ मिलकर करते हैं। एक्स का क्यूब वाई का क्यूब, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अब यहाँ पे तो प्लस आएगा क्योंकि दोनों में जो निशान है, यहाँ पे माइनस का, इसका प्लस का। ठीक है, लेकिन चेंजेस कहाँ आ जाएंगे इसमें, यहाँ पर जो प्लस है वो यहाँ पे माइनस में आएगा और जो माइनस है यहाँ पे प्लस में आएगा। बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है। ठीक है, देखो एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, तो एक्स प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर एक्स वाई और वाई का स्क्वायर। यहाँ से एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर एक्स वाई और वाई का स्क्वायर। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस लिखना है, जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस लिखना है। ठीक है, अगला एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब किसके बराबर होता है हमारा 3xy और जेड के। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी करेंगे। नेक्स्ट एक्स का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब। अब हमारा ऊपर क्या था, ये प्लस था, यहाँ पे हमने लेके आगे तो क्या आ गया, ये माइनस में। अब इसका फॉर्मूला क्या खुलता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, सेम वहीं पे पहले एक्स वाई लेना है, फिर वाई जेड लेना है और फिर जेड एक्स लेना है। ठीक है, अगर आप इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा ट्रिकी करके करोगे तो मतलब रट्टा लगाने की जो होती है वो सिंपल से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ हम करते हैं 2.5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। इंग्लिश में आइडेंटिटी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सर्वसामिक। ठीक है, कि सर्वसामिक लगा के उसको यूज़ करो, डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करना है, उनका फॉर्मूला लगाना है कि कौन सा लगाना है उसके बाद करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला कराया था, क्या था, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी और एक्स प्लस ए बी। हर क्वेश्चन के लिए हर एक अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो आप फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो उसके राइट हैंड साइड हमारा क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला जरूर लिखना है कि हम कौन से फॉर्मूले से कौन से आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। एक्स और एक्स सेम था, जैसे यहाँ पे सेम है, हमने यहाँ पे एक्स का स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर। प्लस का निशान था, हमारा प्लस का निशान है। ए बी है, ए का मतलब 4 है और बी का मतलब 10, दोनों प्लस में है। मल्टीप्लाई में दोबारा से एक्स था, हमारा भी क्या है एक्स। ठीक है, और प्लस का निशान था, प्लस का निशान है, ए और बी है, मतलब ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई है, तो हम इन दोनों को भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 × 10। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक्स का स्क्वायर 10 और 4 14 और एक्स को मल्टीप्लाई करा और 10 4 10 40। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी सारी एनसीईआरटी की बुक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारा है x प्लस 8 और x माइनस 10। देखो ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, सिर्फ बीच में माइनस दे दिया। मैंने क्या कहा था, अगर जहाँ माइनस होगा वहाँ माइनस लगा देना, बस माइनस से घबराना नहीं है। अब यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया 8 और माइनस 10, और यहाँ के इसके पीछे क्या हो गया x, और इन दोनों का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। फॉर्मूला वही लग रहा है जो हमने अभी ऊपर करा। ठीक है, तो देखो यहाँ से x का स्क्वायर 8 माइनस 10, तो -2 और x को मल्टीप्लाई करा, 8 10 जा 80। ठीक है, नेक्स्ट 3x प्लस 4 3x माइनस 5, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, वहाँ पे पहले x था, अभी दोनों वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे सेम, और ये दोनों क्या आ रही है हमारी डिफरेंट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी पता होना चाहिए जब देखते हो कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं बताएंगे कि कौन सी आइडेंटिटी से करना है, आपको सिंपल से क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे सॉल्व करो। ठीक है, तो आपको खुद पहचान होनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। इसलिए क्वेश्चन जब मैंने आपको पहले कराया उसको थोड़ा ध्यान से देखें कि फॉर्मूले बन कैसे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई, हम x कर रहे थे, यहाँ पे 3x है तो 3x हो जाएगा, और 4 × माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 3 जा 9 और x की स्क्वायर 4 और -5, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस के 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3x और 4 5 जा माइनस का
20, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y का स्क्वायर प्लस 3/2, y का स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन निशान क्या है, एक प्लस का एक माइनस का। तो हमारे पास फॉर्मूला था a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर है इसका। तो इसको देखो क्या करेंगे, यहाँ पे y का स्क्वायर है, ऑलरेडी y का स्क्वायर है, हम यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं। तो हमने क्या करा, y का स्क्वायर करा, 2 2 जा 4, और इसका भी करा 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, मैंने कहा था क्वेश्चन किसी तरह के भी आ सकता है, मतलब हमें चाहे ये वाली वैल्यू दे रखी हो, हमें यहाँ से यहाँ बनाने के लिए बोल सकते हैं, ये वैल्यू दे रखी हो यहाँ से ये बनाए, मतलब दोनों रिवर्स चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम फॉर्मूले का हमारे पास 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन है इवेल्युएट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्ट, मतलब हमें क्या करना है, उसका आंसर निकालना है, लेकिन विदाउट मल्टीप्लाई, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। मतलब आइडेंटिटी लगा के देखना है कि कौन सी वैल्यू हो रही है उसके बाद, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन अभी जो हमने ऊपर सॉल्व करे हैं, अगर उनको नंबर में दे देंगे, अभी तो हमें एक्स वाई के साथ थे, अगर हमें उनको नंबर में दे देंगे, जैसे लिखा है 103 इंटू 107, तो 103 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें ऐसे ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है कि वो बन जाए। तो हमने 103 को देखा 100 प्लस 3 और 107 को देखा 100 प्लस 7। तो देखो ये वाला फॉर्मूला हमारा बन रहा है जो अभी हम ऊपर सॉल्व कर गए फर्स्ट क्वेश्चन में, a प्लस बी ए प्लस सी, तो a का स्क्वायर बी सी ए और बी सी मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन में 100 का स्क्वायर प्लस 3 और 7 को प्लस करा, 100 से मल्टीप्लाई करा और 3 और 7 को क्या करा यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। फॉर्मूला ज़रूर लगा देना है, लेकिन अब 100 का जब हम 2 करते हैं, मैंने मल्टीप्लाई करना आपको पहले भी सिखाया हुआ था कि अगर जितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना उतने जीरो लगा दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। जैसे लाइक अगर मैंने बोला 10 की पावर 2, तो 2 का मतलब 100, ठीक है। अगर मैं बोला 10 की पावर 3, तो मतलब 10 के साथ 3 जीरो लगा दो, ठीक है, सेम। तो अब देखो 100 की पावर 2 है, तो 100 के 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो और लगाने हैं, तो सिंपल से हमारे 4 जीरो हो गए। 7 और 3 कितने हो जाते हैं, 7 3 सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। 7 और 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है, और प्लस में 21। तो ये हमारा गलत है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप 40,000 और प्लस में 21, तो 1 2 0 और 2, ठीक है, क्योंकि 7 और 3 10 होते हैं हमारे पास, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1000, ठीक है, और 7 3 जो 21, तो हमने क्या करा 10,000 1000 और 21 को क्या कर दिया हमने प्लस, तो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, 2021, ठीक है। नेक्स्ट 95 इंटू 96, अब देखो इसको भी हमें सेम करना है, क्या लिखा हमने इसको 95 इंटू 96, तो 95 को लिखेंगे हम 100 माइनस 5 लिख सकते हैं, और उसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4, क्योंकि देखो जब माइनस करेंगे मैथ का रूल होता है ना, तो हम अपनी तरह उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं ना ही कुछ माइनस, लेकिन हाँ उसको वैसे ही बना सकते हैं। जैसे मैंने 5 लिखना है तो 5 को मैं 3 प्लस 5 लिख सकती हूँ और 4 प्लस 1 भी करके 5 लिख सकती हूँ, लेकिन रहना चाहिए 5, है ना। तो सेम ऐसे 95 था तो मैंने 100 माइनस 5 और 96 को 100 माइनस 4, देखो 100 का स्क्वायर फॉर्मूला वही है, प्लस माइनस का 5 माइनस का 4 और इनटू में 100 और माइनस का 4 माइनस का 5, तो 100 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 10,000 माइनस 4 माइनस 5 900, 900 को हमने सॉरी माइनस का 4 माइनस का 4 9 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करा, 900 आ गया, वो भी माइनस का, और यहाँ से क्या आ गया हमारा प्लस का, ठीक है। तो देखो हमने 1000 और 20 को प्लस करा, उसमें से 900 माइनस करा, कितना है हमारे पास 9120, ठीक है, सेम है जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन करे थे।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 104 इंटू 96। तो हम 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो यहाँ से क्या करा हमने, देखो a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है, यस बन रहा है। तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 को करेंगे हमारे पास 10,000 और ये 16, दोनों को माइनस करेंगे 9,984। ठीक है, फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन करने से पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले देखिए फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। मतलब हमें सर्वसामयिक जो यूज़ हो रही है, जितने भी हमने अब तक फॉर्मूले करे हैं उनमें से जो वैलिड फॉर्मूला लगता है उसको यूज़ करके हमें क्वेश्चन करना है। तो देखते हैं, पहले देख लेते हैं इसको। हमने लिखा 2x प्लस 3x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन इस तरह है, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में होता दोनों, तो लिखते 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया कौन सा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, तो देखो सॉल्व करा हमने, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 हमारा फॉर्मूले का आ गया, a आ गया और b आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके आगे फॉर्मूला लिख देना कौन सा, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab, इतना आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या देख सकते हैं, हमें सिंपल सी वैल्यू ये लिखी हो सकती है, हमें यहाँ से दोबारा यहाँ पर आना है। ठीक है, देखो 4x की स्क्वायर लिखा है और आइडेंटिटी लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 12 कैसे आता है, 2 इंटू 2 और b। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 का होल स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है। देखो तो मैंने यहाँ पे एरो का निशान लगाया कि हम यहाँ से यहाँ पर जाएंगे और फिर यहाँ से वापस यहीं पर आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है। आपको पेपर में ये वैल्यू दे सकते हैं या फिर इस तरह वैल्यू दे सकते हैं और दोनों को बोलेंगे सॉल्व करो। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है। आ जाओ इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं, सेम 9x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और 6xy। अब यहाँ पे पहले दो आइडेंटिटी पहचानने का तरीका क्या है कि दो वैल्यू का स्क्वायर हो रहा होगा, मतलब अगर उनका प्रॉपर स्क्वायर रूट होता है। जैसे अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा हमारा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। तो देखो 9 का क्या होगा, 3x का स्क्वायर हो गया, y का क्या होगा, y स्क्वायर हो गया। सब में प्लस है तो ऑब्वियसली हमारा प्लस वाला क्वेश्चन है, माइनस वाला नहीं है। ठीक है, और खासकर यहाँ पे 2x के y के साथ हमारा माइनस है। तो देखो हमने क्या करना है, 9 को क्या लिखा हमने 3x, y को लिखा y का स्क्वायर, 2 3 और y, a b हो गया हमारे पास। तो ये फॉर्मूला क्या था, इन दोनों को लेके बनाए 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर कराया था। देखो ऊपर हमारा यही था ना कि हमें ये वैल्यू दे रखी थी, यहाँ से हम नीचे आए थे। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन भी यही था, हमें क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व करके हम यहाँ पर आए। अगर आप इसको दोबारा सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू दोबारा बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 1। अब देखो माइनस का क्वेश्चन है और हमारे पास 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 1 का भी रूट हो जाएगा। तो 4 का क्या हो जाएगा हमारे पास 2 का होल स्क्वायर और 1 का क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 को अगर हम कितनी बारी मल्टीप्लाई का आंसर क्या आएगा 1 ही आता है। ठीक है, तो 2y स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, ये आ गया माइनस 2ab। तो हमारे पास फॉर्मूला किन किन को लेके बनाए, 2y माइनस 1 को 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इसी का, x का स्क्वायर माइनस y अपॉन में 100। अब देखो x को तो मैं x का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो y को y अपॉन में 10 लिख सकती हूँ, क्योंकि 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 10 और इसका होल स्क्वायर, क्या कर दिया मैंने इसका होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्वेश्चन बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे लिख देना a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया a, ठीक है, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास एक और एग्जांपल जैसे इसको लेके रखते हैं, जैसे हमारे पास आता 4x की स्क्वायर माइनस 9, तो इसको हम क्या लिख सकते थे
इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या खुलेगा इसका, 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला वही है, उसी को यूज़ करके देखना। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, दोबारा हमें आइडेंटिटी बोला हुआ है, हमारे पास फोर्थ फार्मूला जो यूज़ हो रहा है कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला ये भी दोनों तरफ से खुलता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, जैसे हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको पहले देख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca, मतलब आगे आगे चलते हैं, है ना, बोल रहे हैं कि तू मुझे आगे लेके चल, तो पहले 2 फिर 2 फिर 2। तो हमारे पास देखो इसका फॉर्मूला होगा, जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 2y प्लस 4z। तो हमारे पास इसका अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो देखो a का स्क्वायर था तो मतलब x का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर था तो 2y का स्क्वायर हो गया, c का स्क्वायर था तो 4। ये तो हमारे हमेशा प्लस में ही रहेंगे और आप प्लस में ही रखना, क्योंकि कोई वैल्यू माइनस भी होती है तो अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है ना। जैसे -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर। अब 2a भी लेना, फॉर्मूले का 2 आ गया, a और b, हमारे पास a b है तो हमने लिखा x और 2y, फिर फॉर्मूले का 2 आ गया, फिर लिखना है b और c, तो हमने 2y और 4z लिख दिया। उसके दोबारा फॉर्मूले का आ गया, उसके बाद था ca मतलब 4z और x। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले चलना है हमें। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x का स्क्वायर 2 2 जा 4 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई कर 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 4 जा 16 4 2 जा 8। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ आ गया। आप पेपर में हमें क्या करते हैं, या तो ये क्वेश्चन देंगे ऊपर या फिर हमें ये पूरी वैल्यू दे देंगे और लिखा को सॉल्व करो। अब इसके लिए ध्यान रखना, इसमें पहली जो 3 वैल्यू, उन तीनों का हमारे पास स्क्वायर जो खोलेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू बननी चाहिए, जैसे ऊपर बन रही थी। तो जैसे हम x को लिखेंगे x का स्क्वायर, 4 को लिखेंगे 2y का स्क्वायर और 16 को लिखेंगे 4z का स्क्वायर। ठीक है, और 4 का तो हमें पता ही है क्या आएगा, 2 हमारा फॉर्मूले का आएगा। अब हमारे पास ये a है, ये b है और ये c है, तो a b b c और c है। हमने दोबारा यहाँ से आ गई वाली चीज़, हमारा बनेगा क्या फॉर्मूला, ये x प्लस 2y प्लस 4z। ठीक है, तो देखो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, मतलब हमने यहाँ से स्टार्ट करा था और दोबारा हम यहाँ पे आ जाएंगे अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह के दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो वो करते हैं पहले। तो पहले देखो सिंपल सा हमें फॉर्मूला खोलने के लिए बोल रहे हैं, हम फॉर्मूला खोलते हैं उसके बाद देखते हैं। ठीक है, देखो 2x माइनस वाई और z। अब माइनस आएगा तो a प्लस बी सॉरी a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर के साथ हम माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन आती है कि कहाँ माइनस लगाना है। सिंपल सा है, इनके साथ माइनस नहीं लगाना, आगे पीछे के साथ माइनस लगाएंगे जहाँ पे भी लगता है। तो देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का, माइनस नहीं लगाएंगे चाहे किसी के साथ माइनस हो या ना हो। उसके बाद फॉर्मूले में ये 2 हमारे फॉर्मूले के हैं, याद रखना। ठीक है, जो आगे आगे 2 लगे हमारे फॉर्मूले के थे। हमें क्या था a b, तो हमने a और b लिख दिया। उसके बाद था b c, तो मैंने b और c लिख दिया, मतलब z और y लिख दिया। उसका था c और a, मतलब हमने c और a भी लिख दिया। अब यहाँ पे जो हाँ y है, दोनों के साथ क्या लगाएंगे हम, माइनस। क्या लगाएंगे हम, दोनों के साथ माइनस। ठीक है, तो देखो 2 2 जा 4 y का स्क्वायर और z का, ये सिंपल आ गया। अब इनको खोल लेते हैं, 2 2 जा 4 y के साथ माइनस था इसलिए माइनस, 2 और z को करेंगे माइनस था इसलिए माइनस, 2 2 जा 4। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व। लेकिन अगर पेपर में आपको ये वाली क्वेश्चन है तो आप पहले इस वाले स्टेप पे जाओगे फिर ऊपर वाले स्टेप पे जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब जहाँ पे भी होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला लगेगा। आप एक बार फॉर्मूला लगा देना, अगर ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर रहे हो अभी जैसे कॉपी में करोगे। लेकिन अगर एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है तो आप उसके आगे पहले फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो देखो यहाँ पर मैंने माइनस लगाया, बट आप माइनस मत लगाना। ठीक है, मैंने तो सिर्फ आपको सिर्फ बताने के लिए, अगर माइनस लगाएंगे तब भी हमारा 2 4 आएगा। ठीक है, लगाओ या ना लगाओ। यहाँ पे देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, मतलब 2x 3y और 2z। ये 2 हमारा फिर फॉर्मूले के हैं, इनको याद रखना है। और अब यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि हमारा a के साथ क्या है, हमारा माइनस। तो ab है तो ab लिख दिया, bc है तो bc लिख दिया, मतलब
2x 3y 3y 2z और सी ए लिख दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12x, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 12, क्योंकि देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और x और y, और यहाँ से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, वो भी माइनस का, क्योंकि देखो सारे प्लस सारी वैल्यू में क्या हमारा एक माइनस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम। अब इसमें देखो दो वैल्यू के साथ माइनस है, तो माइनस हम पहले के साथ नहीं लगाएंगे, जहाँ हम फॉर्मूले का 2x 2y लगाते हैं वहीं लगाएंगे सिर्फ। ठीक है, देखो सिंपल सा 3x माइनस 7p माइनस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर p स्क्वायर और c स्क्वायर, ये हो गया। ये फिर हमारे फॉर्मूले के 2 हैं, ab ab bc bc और ca ca। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले, और जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ माइनस, बी के साथ माइनस है हमारे पास 7 के साथ, और सी के साथ हमारा माइनस है। तो देखते हैं माइनस कहाँ चलता है हमारा। 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, सी का सी, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, एक माइनस है इसलिए माइनस। ठीक है, इसमें देखो दो माइनस है इसलिए प्लस, इसमें एक माइनस है इसलिए माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, माइनस 2x प्लस वाई 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये फिर माइनस के हमारे पास 2 हैं, ए बी बी सी और सी ए। एक क्वेश्चन अगर आप कर लोगे समझ आएगा, आप सारे क्वेश्चन आप खुद ही करने लग जाओगे। ठीक है, ये देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, चाहे इनके ऊपर लिख लेना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ताकि आपको क्वेश्चन पुट करते समय ईजी रहे। तो देखो 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 जेड का स्क्वायर। ठीक है, और इनके साथ एक्स का स्क्वायर लगाना है सबके साथ अगर है। अब देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा 20, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर हमारा क्या आएगा 30, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर कितना है हमारा 12, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अपोन वाले क्वेश्चन, अब इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि अपोन में आ गया अब कैसे करना है। बच्चा जैसे हमारे पास बाकी क्वेश्चन थे वैसे ही सेम करने हैं, सिर्फ क्या ध्यान रखना है प्लस माइनस का ध्यान रखना है और कुछ नहीं रखना। ठीक है, बाकी सिंपल से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो हमें ए का स्क्वायर बोला था, ए का स्क्वायर हमने सेम लिखा है a अपॉन में 4, बी का स्क्वायर सेम लिखा और सी का स्क्वायर, 2 फॉर्मूले के ए की वैल्यू हमने लिखी है और बी की वैल्यू लिखी है माइनस के साथ। ठीक है, सेम यहाँ पर 2 लिखा है, बी लिखा है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू लिखी है। ठीक है, सेम यहाँ पे सी लिखी है और ए की वैल्यू लिखी है, मतलब 1 लिखा है और 1/4 लिखा है। अब पहले देख लेते हैं कहाँ पे हमारी इसमें कटिंग हो रही है। देखो ये तो हमारे ए का स्क्वायर और 4 4 जा 16 आ गया, बी का स्क्वायर आ गया 2 2 जा 4 आ गया और ए का ए आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया ए बी अपॉन में 4, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हमारे पास आ गया बी, इसे करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ए अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन हमें रिवर्स करने के लिए भी आ सकता है, तो पांचवा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन वही क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन है 4x का स्क्वायर 9x और z। अगर आपको पहले क्वेश्चन में तीनों में स्क्वायर दिख जाता है तो ऑब्वियसली हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला ही क्वेश्चन है, बट आपको करके दिखाना है। तो देखो 4x 9 और z, यहाँ पे हमारा 12 24 और 16, उनके आगे एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स लगे। अब देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में कि क्या है। ये तुम्हारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, ये हमारी 2ab है, 2bc है और 2ca है। ठीक है, अब यहाँ पे करने से पहले आप इनमें देखो माइनस लगे हुए हैं कहीं, और बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि माइनस कहाँ लगाएं। तो जिस वैल्यू में माइनस है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कौन सी वैल्यू में माइनस आ रहा है, एक इस वैल्यू में माइनस आ रहा है हमारे पास और एक इस वैल्यू माइनस आ रहा है, और तो कहीं माइनस नहीं आ रहा है ना। तो इन दोनों में देखते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। ठीक है, कॉमन का मतलब हमने लिखा 2bc, फॉर्मूले का था 2ca, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। देखो दोनों में c कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है, इसलिए मतलब जो हमारे पास 4th a b और c, हमने c 16 को माना था, तो मतलब ये वाली वैल्यू हमारी माइनस की है। किसकी है, माइनस। इसलिए जब हम इसको नीचे सॉल्व करेंगे जहाँ जहाँ भी -4 लगाएंगे उसके साथ क्या लगाएंगे, माइनस। ध्यान रखना
मैंने क्या बोला आपको कि ऊपर वाली वैल्यू से देखनी है कि किस किस में वैल्यू माइनस आ रही है। अगर हमारे पास इसमें बी में माइनस आता तो यहाँ पे भी क्या आता हमारा माइनस, लेकिन हमारा सी में माइनस आ रहा है क्योंकि सी दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2x, 3 को लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर और 16 को लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, इन सबका होल स्क्वायर हो गया। अब 12 पहले हमने फॉर्मूले का लिखा। अब देखो a हमारे पास 2x है तो मैंने 2x, b हमारे पास 3y है तो 3y, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया ये वाला। उसके बाद +2 हमारे पास फॉर्मूले का, b की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू हमने अभी बताई थी कि दोनों में कॉमन आ रही है और माइनस की है तो माइनस की, फॉर्मूले का आ गया हमारे पास। और सी a तो c कितना हमारे पास माइनस का 4 और 2। अब देखो सिंपल सा यही इन तीनों को ले लेना है 2x y और 4 हमारा माइनस का 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी बच्चे गड़बड़ी करते हैं क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब 2 का तो कोई हमारे पास पूर्ण स्क्वायर होता नहीं है, तो देखो अगर हम 2 का रूट लिखते हैं, इसमें मैंने 2 का स्क्वायर का रूट लिखा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो हमने देखा कि 2x का स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिखा √2 का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर हो गया। अब 8 लिखा है, 8 का तो कोई स्क्वायर होता ही नहीं है पूरा, तो 8 के देखो हमने फैक्टर करे हुए हैं यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 3। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते तो अंदर से 2 वाला पेयर बाहर निकल गया, एक 2 रह गया है ना। देखो लिखा, अगर हम मल्टीप्लाई करते 2√2 का होल स्क्वायर। मैंने अभी पहले बताया था आपको कि मैथ में ना तो हम कुछ अपनी तरफ से ऐड करते हैं और ना ही कुछ माइनस या प्लस करते हैं। ठीक है, तो देखो हमें 8 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे 2 2 जा 4, रूट से रूट कैंसिल और 2 4 जा 8 बन जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ से, और यहाँ पे अगला 2ab 2bc 2ca। अब इसमें देख लेते हैं कौन सी वैल्यू के साथ हम कॉमन आ रहा है और जिसमें माइनस आ रहा है। तो 2ab 2bc और 2ca, इसमें तो माइनस आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इन वाली वैल्यू को तो हमें देखना ही नहीं किस में माइनस आ रहा है, पहली और दूसरे में। इन क्वेश्चन में ध्यान रखना, हमेशा अगर माइनस आएगा तो 2 वैल्यू के साथ माइनस आएगा और वही वैल्यू माइनस होगी जो दोनों में कॉमन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2ab 2bc और 2ca। अब इनमें कॉमन क्या है a, तो मतलब हमें पहली वैल्यू क्या है हमारी माइनस की, क्या है हमारी माइनस की। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा √2 का होल स्क्वायर y का, और यहाँ 2√2 का होल स्क्वायर, 2a हो गया, ये b हो गई फॉर्मूले के, 2ca हो मतलब bc हो गया और ये ca हो गया यहीं से। ठीक है, यहाँ से लिख लेना कि ये हमारी a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या रहेगा। अब देखो हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस की आ रही है, क्या आ रही है माइनस की। तो -2x + y + 2√2 का z का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा हमारा होल स्क्वायर। 6th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग क्यूब इज एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखो क्यूब वाले क्वेश्चन आ गए, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, नीचे वाले फॉर्मूला यूज़ करनी है। ठीक है, ऊपर वाले हमने आपको बताया है सिर्फ कि कैसे बन रहे हैं, अगर इसमें करोगे फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट नीचे वाले फॉर्मूले लगाओ। ठीक है, प्लस के लिए a³ b³ + 3a² b + 3ab का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम माइनस के लिए, माइनस में क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा प्लस, ये वाले बाकी सारे माइनस के, ऊपर सारे प्लस के। पहला क्वेश्चन है 3x + 1 का होल क्यूब। तो देखो हमारे पास प्लस वाली वैल्यू कौन सी है, फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग चलना है। आप फॉर्मूला उसको साइड में लगाना। देखो a का क्यूब था, मैंने a का क्यूब लगाया, b का क्यूब था, b का क्यूब लगाया, 3ab² मतलब 3 लिखा है, a का स्क्वायर लगा दिया और b का b। ठीक है, यहाँ से 3 लिखा, a लिखा और b का होल स्क्वायर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है बिल्कुल ही। तो 2 का खोलेंगे हम, क्या आएगा 8। अब देखो 2 को खोलने पे 8 कैसे आएगा, 2 × 2, इसका मतलब ये है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 का क्यूब। 1 को हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, तो ये हमारे क्वेश्चन ही खुल गया। अब इसका रिवर्स भी आ सकता है आपको, यहाँ से ये बनाना। ठीक है, तो सेम वैसे ही करेंगे हम क्वेश्चन को। नेक्स्ट माइनस का आ गया 2a - 3b का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, a का क्यूब - b का क्यूब
माइनस 3a² और 3ab का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाला क्वेश्चन देख लेना ऊपर से। इसको खोलेंगे 8 आ गया। 3 का क्यूब क्या होता है 27 और b का क्यूब, इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करा 36 आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करा हमारे पास कितना आ गया 54। देखो पहले इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। 3 2 2 जा 4, 3 2 2 जा 4 और 3 और b, जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, 12 को 3 से करेंगे 36। ठीक है, और इसके साथ स्केयर था इसलिए स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉन में है, लिखा 3/2 का स्केयर 3/2x + 1 का होल क्यूब। तो प्लस वाला क्वेश्चन है सेम, a का क्यूब b का क्यूब 3a का स्केयर b 3a और b का होल स्केयर। ठीक है, फॉर्मूला रख के क्वेश्चन को आराम से तब करना है। अब देखो 3 को क्यूब खोलेंगे 27 और 2 का खोलेंगे 8, तो और क्यूब का क्यूब 1 का 1 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना का 9/2। ठीक है, नेक्स्ट x - 2/3y का होल क्यूब। तो हमने क्या करा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² और b 3a और b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सिर्फ प्लस आएगा बस। अब देखो यहाँ पे a का क्यूब हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 8 हो गया, 3 को 3 से करा 27 हो गया। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2xy। अब यहाँ से देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने लिखा 3x 2 2 जा 4y और 3 3 जा 9, तो यहाँ से हमने काट दिया 3। तो देखो कितना रह गया हमारे पास, क्या बचा हमारे पास x बचा, 8/27 क्यूब बचा, 2x का स्क्वायर बचा और 4/3 बचा। क्या बचा 4/3, क्योंकि देखो ऊपर हमने यहाँ 3 से 3 काट दिया। ठीक है, तो हमारे पास नीचे 3 बचा था। 7th क्वेश्चन सेम जैसे हमने इसका सेकंड क्वेश्चन करा था कि सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी लगा के फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे हमने स्क्वायर वाले करे थे वैसे सेम है। इसके ऊपर क्यूब है, तो क्यूब का बच्चे पेपर में क्या करते हैं 99 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर लिख देते हैं, बट फिर वो क्वेश्चन उसके हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले बोला है कि आइडेंटिटी लगा के मतलब सर्वसामयिक लगा के फिर यूज़ करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन 99 का क्यूब। तो 99 का क्यूब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाना है। सेम मैंने लगाया नहीं क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन आपको यूज़ करना है फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा, a - b का होल क्यूब, अगर क्यूब लिखा है। ठीक है, तो हमने इसको 99 को क्या लिखा 100 - 1 का क्यूब, 100 - 1 का क्यूब। ठीक है, आप इसको 98 + 1 का भी लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं लिखा, इसलिए मैंने 100 - 1 लिया है। ठीक है, अब 100 का क्यूब, a का क्यूब हो गया, ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b हो गया। तो a का क्यूब b का क्यूब 3a² b और 3ab का होल स्क्वायर। तो देखो अगर मैंने 100 का क्यूब खोल रही तो 100 के पावर 3 है, तो मतलब अंदर 2 है, तो 2 बार 3 लिखूँगी तो मेरे पास कितना आया 1 और 6 टाइम 6। ठीक है, इसको 1 खोला, 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी कितना आएगा मेरे पास 1000। ठीक है, 1000 क्या हमारे पास कितना आएगा 10,000। ठीक है, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी 30,000 आ गया, और 3 को इससे करूँगी 300 आ गया। ठीक है, मैंने सबको सॉल्व करा, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, 970299। ठीक है, सिंपल सा है, सिर्फ उसको कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले सेम है। अब लिखा 100 2, क्या लिखा 100 2। अब इसमें क्या करेंगे 100 + 2 का होल क्यूब हो गया, सेम 100 का क्यूब 2 का क्यूब सारे प्लस में है, 3a का स्क्वायर b, मतलब हमारे पास ये वाली वैल्यू ये बन गई, और ये हमारे पास क्या बन गई 3ab का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमने 100 का खोला, हमारे पास 10,000 आ गया, 2 को खोला 8 हो गया, इसको खोलेंगे हमारे पास क्या आएगा 60,000 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आगे से कितना आ जाएगा 12, सबको हमने ऐड करा, कितना आ गया हमारे पास दिस वैल्यू। ठीक है, 1061208। नेक्स्ट लिखा 998 का क्यूब, 998 का क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1000 - 2, 1000 - 2, तो 1000 का करेंगे तो हमने 1000 लिख के आगे 9 0 लगा देंगे, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का 8 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों को
ठीक है। और उसके बाद हमने 3 को 100,000 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से मल्टीप्लाई 4 से करा, हमारे पास 12 आ गया। इन सबको हमने सॉल्व करने के बाद प्लस प्लस को एक जगह सॉल्व कर लेना, माइनस को एक जगह, फिर दोनों को माइनस करने पे हमारे पास आंसर ये आ गया। ठीक है, 94 करोड़ 11 लाख 11,992। ठीक है, अगला देखो 8th क्वेश्चन लिखा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो हमारे पास जैसे हमने पहले करा था कि हमें रिवर्स क्वेश्चन भी आते हैं, सेम वही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 8 का क्यूब बी का क्यूब 12a² बी। यहाँ तो वैसे ही समझ जाना, अगर क्यूब है तो हमारे पास क्यूब वाला क्वेश्चन है, बट हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, बी को क्या लिख सकते हैं बी का क्यूब, 12 आ गया, 3 आ गया, a का स्क्वायर और b। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है कौन सा, a का क्यूब प्लस a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे और 3a और b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला ये क्या था, हमारे पास था a प्लस b का होल क्यूब, क्योंकि सारे क्या है हमारे प्लस में, क्या है सारे प्लस में। ठीक है, अगर देखो माइनस में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली माइनस का क्वेश्चन होगा। तो a का क्यूब को हम 8 का क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 8 a की पावर 3 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अगर आपको नहीं पता चलता कि कैसे करना है तो उसकी फैक्टर कर लो। जैसे 8 के जब आप फैक्टर करोगे तो 2 4 जा 2, तो 2 कितनी बार आया 3 टाइम, तो 2 की पावर 3। ठीक है, अगर जैसे 8 की जगह 64 होता तो 64 के अगर हम फैक्टर करें तो ये 4 और 4 3 बार जाता है, तो कितना आ जाएगा 4 की पावर 3। ठीक है, अब मुझे पता था कि 2 आएगा इसलिए मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया। अब देखो b का क्यूब हो गया 3a² b और 3ab², तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, आगे देखो 27 आ गया। अब 27 के भी आप एलसीएम लेके करोगे तो वो कितने पे जाएगा 3 पे, कितने पे जाएगा 3 पे। तो 3 का क्यूब, अब 125 भी देखो फैक्टर कर लेना उसके, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो जब इसको करोगे कितना आ जाएगा हमारा आंसर, हमारे पास 5a का क्यूब। अब ये दोबारा देखो ये हमारे पास क्या वैल्यू है 3a² b, जो हमारे पास ये बन गई, a की वैल्यू हमारे पास ये हो गई, और 3ab का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा 3 और -5 का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 64, जैसा मैंने बताया था 27 144a² b और 108 4a। तो 64 का क्या आता है 4, 27 का आता है 3 का क्यूब, 3a का स्क्वायर b और 3 फॉर्मूले का हमारे पास a और b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा ये 4a माइनस 3b का होल क्यूब। आपको इनको दोनों तरफ से सॉल्व करना दीजिए कि हम उसको एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं, उसको बना कैसे रहे हैं। आप उनका क्वेश्चन देखो 27p 1/216 माइनस 9/2p और 1/4p। आप देखो इसको करना कैसे है, 27 का तो हमें पता है कितना होता है 3, 216 का नहीं पता है, इसके आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके आपका 6 आएगा, क्या आएगा 6। ठीक है, तो 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3p का स्क्वायर इंटू में 1/6b और यहाँ से 3a और b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें आगे पीछे वैल्यू लिख दी है, b का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, इसको यहाँ होना चाहिए तो इसको यहाँ लिखिए, स्क्वायर ठीक लगा हुआ इसका। देखते हैं अगला हमारे पास 9th क्वेश्चन, वेरीफाई करना है। क्या करना है वेरीफाई। आपको बुक में ये जो फॉर्मूला है वो मिलेगा नहीं, लेकिन आप उसको याद कर लेना, मैंने आपको पहले भी करा दिया था। एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ठीक है, तो ये भी प्लस और माइनस, जैसे मैंने आपको कराया था कि अगर प्लस है तो माइनस रहेगा, माइनस है तो प्लस रहेगा, तो वो वाला है। तो उस फॉर्मूले को हमें वेरीफाई करना है कि वो सही फॉर्मूला है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या खुल रहा था, मैंने लिखा ए से कर लेते हैं, a प्लस b का होल क्यूब। तो ये बच्चा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है a प्लस b a² माइनस ab और प्लस b²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये करें, बताओ इसकी प्रूफ है या नहीं, कि ये वाली चीज़ इसके साथ में है या नहीं। ठीक है, तो देखो करना क्या है, हमें एक लिखा x का क्यूब प्लस y का क्यूब
और राइट हैंड साइड क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर, एक्स वाई और वाई का स्क्वायर। अब देखो करना कुछ नहीं है, पेपर में अगर कुछ नहीं समझ आता तो कुछ तो समझ आता है देख के, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसको हम अभी ऐसे छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं हमने क्या लिखा, एक्स लिखा और ये पूरी वैल्यू इसके अंदर लिख दी, ठीक है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वाई लिखा और ये पूरी वैल्यू हमने इसके अंदर लिख दी। वेरीफाई करने का मतलब ये है, ठीक है, हमने कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इतना कर दिया हमने। अब करते हैं मल्टीप्लाई। एक्स को एक्स से करेंगे, एक्स को एक्स की स्क्वायर से करेंगे, क्या आएगा, एक्स की पावर 3। एक्स को माइनस एक्स वाई से करेंगे, एक्स का स्क्वायर और वाई। एक्स को वाई से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई का स्क्वायर। वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का स्क्वायर और वाई, ठीक है। वाई को एक्स वाई से करेंगे तो एक्स और वाई की पावर 2। वाई को वाई से करेंगे, वाई की पावर 3। अब देखो कुछ कटता है तो काट देते हैं। एक्स का स्क्वायर वाई और एक्स का स्क्वायर वाई, ये प्लस है, ये माइनस कट गया, ये दोनों भी कट गए हमारे पास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर था, एक्स वाई। हमारे पास बचा क्या, एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3। तो देखो हमें क्या सॉल्व करना था, ये सॉल्व करना था कि जो ये चीज़ है वो इस चीज़ के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हमने कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि दोनों पक्ष क्या है, आपस में बराबर है। सेम माइनस वाला क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन आ गया तो ये क्वेश्चन आप देखें, वीडियो पोस्ट कर दीजिए, रोक दीजिए, उसके बाद इसको खुद सॉल्व करें और फिर देखें कि क्वेश्चन कैसा हुआ ये वाला, ठीक है। चलो, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई, ठीक है। ये इसका एक्चुअली फॉर्मूला यही खुलता है। तो इसको इसी को सॉल्व करने के लिए बोला हूँ। तो हमने क्या करा, एक्स लिखा, ये पूरी वैल्यू हमने ब्रैकेट के अंदर, वाई लिखा माइनस का, और ये पूरी वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, एक्स का क्यूब। एक्स वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, एक्स की स्क्वायर और वाई। एक्स को वाई से करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स और वाई, ठीक है। उसके बाद वाई एक्स को करेंगे वाई एक्स का स्क्वायर, वाई एक्स वाई को करेंगे एक्स और वाई का स्क्वायर, वाई को वाई से करेंगे वाई की पावर 3, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से क्या करना है, एक्स का स्क्वायर वाई और एक्स का स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, एक्स वाई और एक्स वाई ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड 2 क्वेश्चन है हमारे, मैं आपको एक कराऊंगी, एक आप खुद करना, ठीक है। जैसे कराए तो मैंने इसमें दोनों हैं, बट आप एक खुद करना। लिखा 27 का क्यूब और 125 का क्यूब। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब भी हमें क्या करना है, पहले देखना है 27 वाई का क्यूब क्या बनेगा हमारा, 3 वाई का क्यूब, और 25 क्या होता है हमारे पास, 5 जेड का क्यूब। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 3 वाई प्लस 5 जेड, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला, हमने देखो पहले फॉर्मूला लिख लेना कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है। प्लस का था तो सिर्फ यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। 3 वाई प्लस 5 जेड हमने ऐसे लिख लिया। यहाँ पे देखो एक्स का स्क्वायर था तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या थी, हमारे पास ए की वैल्यू 3 वाई, माइनस का निशान, और दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो दोनों हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया। फिर वाई का स्क्वायर था मतलब 5 जेड का होल स्क्वायर, तो 3 वाई प्लस 5 जेड, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 25, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। चलो अगला क्वेश्चन भी है, चलो वैसे ही मैं कराती हूँ, बट आप इसको अगला वीडियो को पोस्ट करके फिर देखना, ठीक है। 64 m का क्यूब और 343 का n का क्यूब। तो 64 का क्या ले सकती हूँ मैं, 4m का क्यूब, और 343 को आप एलसीएम लेके सॉल्व करना, उसका आंसर आएगा 7 का क्यूब। तो माइनस का था इसलिए माइनस लिख दिया, ए का स्क्वायर हो गया हमारे पास, दोनों के बीच में प्लस का निशान आएगा जैसे हमने फॉर्मूला सॉल्व करा ऊपर, और 7n का स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो सेम आएगी, 4 4 जा 16, 7 4 जा 20 और 7 7 जा 49, n की पावर 2, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और है, क्या है, मैंने ऊपर आपको बताया था कि देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारा, ए का क्यूब, बी का क्यूब और सी का क्यूब किसके बराबर होता है, -3ab/c के, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला क्या खुलता है हमारा, a + b + c ब्रैकेट a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, -ab - bc और -ce, ठीक है। ये फॉर्मूला खुलता है। तो सबसे पहले देखते हैं 27 को ले सकते हैं 3 का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब, 9 था 3 हमारे पास फॉर्मूले का, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू मैंने तीनों में लिख दी, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन है।
अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए बी और सी मतलब 3x y और z। यहाँ पे भी देखना है, अगर इनके साथ माइनस है तो माइनस लगाना है, इसमें भी हमारा प्लस के निशान आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। हमारे लिए 3 ये क्या है, ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फॉर्मूले का देखो माइनस का लगाना है फॉर्मूले में ए बी मतलब 3 और y को मल्टीप्लाई कराएं, बी सी y और z को मल्टीप्लाई कराएं, सी ए तो हमने z और 3 को मल्टीप्लाई कराएं। इतना ठीक है। सॉल्व करके देख लेते हैं। 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 3 जा 9, 5 का y, z का z, 3x y z और 3 माइनस जेड, ठीक है। मतलब सिंपल सा हमारा फॉर्मूला खुला है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो हमें वेरीफाई करके बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है, ठीक है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो सिंपल सा देखना है उसमें क्या हमें समझ आ रहा है, ठीक है। तो देखो हमने इस वाले पोर्शन को अभी सॉल्व नहीं करते हैं, इसको देखते हैं। 1/2 मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स वाई जेड को भी ऐसे लिख दिया। अंदर देखते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल स्केयर था और z माइनस एक्स का स्केयर। तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ लिख दी हैं, इतना ठीक है। अभी मैं सारे इसको नहीं टच कर रही हूँ। तो देखते हैं और क्वेश्चन हमें क्या बोलते हैं, ये वाली पार्ट बताओ इस चीज़ के बराबर है या नहीं। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। अब देखो 1/2 मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाली चीज़ें मैंने ऐसे लिख दी एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला खुल रहा है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास फॉर्मूला खुल गया। यहाँ पे भी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी फॉर्मूला खुल गया। जेड का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास सारे हमने फॉर्मूले खोल दिए क्योंकि हमें इतना दिख रहा है कि फॉर्मूले सॉल्व करने हैं बस, ठीक है। हमने सारे फॉर्मूले क्या कर दिए इसमें सॉल्व ब्रैकेट में। अब देखते हैं और कुछ दिख रहा है, यस हमने ये सारी वैल्यू सेम लिख दी। अब देखते हैं एक्स और x, देखो 2x है तो मैंने 2x लिख दिया, y है 2y लिख दिया, z है 2z लिख दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, यहाँ से ये हमारे पास रह गया और यहाँ से ये रह गया, इतना ठीक है। अब देखो सब में और कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, यस क्या चीज़, सब में 2 है, क्या है हमारे पास सारी वैल्यू में 2, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से और इस वैल्यू को सेम रखा है। यहाँ से x का स्क्वायर रह गया, y का स्क्वायर रह गया, z एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा एक्स वाई और जेड और एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड एक्स। अब ये क्या होता है, हमारा इसी का तो फॉर्मूला होता है, हमने ऊपर अभी फॉर्मूला करा था, है ना। तो क्या लिख दिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझाया, क्योंकि देखो इसका हमने फॉर्मूला खोला था, ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, यही बन रहा था। और हमने इस वैल्यू को जब हमने सॉल्व करा तो इसको हमने सॉल्व कर दे कि इसके फॉर्मूले के क्या है, ये बराबर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है इफ़ एक्स वाई जेड 0 है, तो हमें सॉल्व करना है कि जो हमें अभी माइनस का फॉर्मूला था एक्स का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब, अभी माइनस था तब फॉर्मूला खोल रहा था लेकिन माइनस से उधर चला गया, इसके बराबर होता है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं फॉर्मूला, देखते हैं हमारा क्या होता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब माइनस 3xy जेड। इसका फॉर्मूला क्या खोलता है, एक्स वाई जेड। और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूले याद हैं, इसलिए पहले आप फॉर्मूले याद करें, रट्टा ना मारें, उसको केवल समझें। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई और जेड, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस जेड। कुछ नहीं है, पहले इन दोनों को लेना है, फिर इन दोनों को लेना है, फिर इन दोनों को लेना है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पहले ही बोला था अभी एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 है, क्या है एक्स वाई की वैल्यू 0, हम इसको लेके चल रहे हैं साथ में जो हमारा राइट हैंड साइड है। तो हमने 0 ले लिया और बाकी ब्रैकेट में चीज़, अगर मैं 0 किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँ आंसर क्या आता है मेरा 0, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ गया मेरा 0, ठीक है। तो देखो ये प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हो गया बराबर कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बराबर क्या होता है 3xy जेड का, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो चाहे क्वेश्चन, हमें पहले क्वेश्चन में बोला कि ये चीज़ हमारी 0 है और ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। हमें फॉर्मूला होता है एक्स का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब और माइनस 3xy
जेड। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स वाई जेड, एक्स का स्केयर वाई का स्केयर जेड का स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई और माइनस जेड। अब हम इसकी जगह पे हमने जीरो वैल्यू पुट कर दी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारा जीरो। जब जीरो आया तो ये माइनस था जाके प्लस, ठीक है। अब देखो पीछे वाले जो हमने अभी क्वेश्चन करा कि एक्स का क्यूब वाई का क्यूब और जेड का क्यूब बराबर किसके होता है, 3xy के होता है। अभी हमने प्रूफ करा पीछे, है ना, ये प्रूफ कर चुके हैं। अब इसी प्रूफ के अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन है कि हमें बिना मल्टीप्लाई करे बताना है कि इनका जो ऐड है, जो कैलकुलेशन है वो कितनी हो गई। अगर हमें नॉर्मली क्वेश्चन आता, अगर हम इन क्वेश्चन को ना करते तो हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, पहले हम लिखते 12 का क्यूब सॉल्व करते, फिर 7 का क्यूब सॉल्व करते, फिर 5 का क्यूब सॉल्व करते, फिर सबको जोड़ते। लेकिन ऐसा नहीं करना है, पहले इन सबको क्या करते हैं हम ऐड करके देखते हैं क्यूब हटा के, ठीक है। 12, 7 और 5, तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास 12, 7 और 5 12। दोनों को हम क्या करेंगे, जीरो आएगा हमारा आंसर, कितना आएगा जीरो। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि जीरो आ गया, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब बराबर होगा 3ab और c, ठीक है। एक्स वाई भी ले सकते हो, ए बी सी भी ले सकते हो। तो हमने देखा ए का क्यूब बी का क्यूब और सी का क्यूब बराबर किसके होगा 3ab सी के, तो 3ab और c, ठीक है। माइनस था इसलिए इसके साथ क्या आ गया हमारा माइनस, ठीक। सिर्फ इन चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, इनको नहीं छेड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये किसके बराबर होता है हमारा 3ab सी के। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब। फिर द्वारा हमने इनको सॉल्व करा, 28 माइनस 15 माइनस 13, जीरो आ रहा है। जब जीरो आ रहा है तो ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब बराबर किसके होगा 3ab सी के, ठीक है। तो 28 का क्यूब 15 का क्यूब और 13 का क्यूब, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे चार को, तो माइनस है इसलिए क्या आ गया हमारा माइनस, ठीक है, 16,380। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब हमें एरिया गिवन है, हमें लेंथ और ब्रेथ मतलब दो वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा एरिया देखो क्या गिवन है, हमें रेक्टेंगल है और, ठीक है, उसकी लेंथ और ब्रेथ निकलते। तो हमारे पास गिवन है 25 ए का स्क्वायर, 35 ए का स्क्वायर और 12, ठीक है। तो हमने क्या सबसे पहले क्या करा, 25 और 12 को क्या कर लिया, फैक्टर करने आते हैं, हमने 2.4 में फैक्टर कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर भी देख लो एक बार, 25 और 12 को हमने क्या करा मल्टीप्लाई, 300 आ गया, 300 के मैंने फैक्टर कर लिए, ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब फैक्टर करने पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का 35 आ रहा है। मतलब दो वैल्यू लेनी है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 300 आना चाहिए और दोनों को प्लस करने पे वो भी दोनों माइनस के कितना आना चाहिए 35। तो हमने क्या करा, 300 का हमने एलसीएम ले ली, ये हमारे पास वैल्यू एलसीएम क्या है, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पे फैक्टर करे, क्या करें हमने 3 2 12, 12 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा, हमने यहाँ देख लेते हैं। तो हमारे पास इन सबको फैक्टर करने पे हमारे पास दो फैक्टर आ रहे हैं, कौन कौन से, 20 और 15, ठीक है। इनको हमने इस तरह अरेंज करना है कि फैक्टर हमारे क्या आ रहे हैं 20 और 15। तो यहाँ पे देखो 25 का 25, 35 की जगह हमने क्या लिखना है 20 और 15 और 15, इतना, ठीक है। आगे देखते हैं 25 और 12 में से, 25 और 20 में से कॉमन क्या आ रहा है 5 है, यहाँ से क्या आ गया 5 है, यहाँ से क्या रह गया 4, ठीक है। जहाँ वैल्यू बाहर लेते हैं फिर उसको डिवाइड करते हैं। इनमें से क्या कॉमन ले लिया हमने माइनस का 3, जब माइनस का ले लिया ये क्या बचा हमारा प्लस का, ये क्या रह गया हमारा माइनस का। अब ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो 5 है -4, 5 है -3, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारी लेंथ हो गई, एक वैल्यू हमारी ब्रेथ हो गई। कुछ नहीं है, सिंपल सा फैक्टर था, उसको सॉल्व करना है बस, ठीक है। जो लास्ट में वैल्यू आएगी वो लेंथ और ब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पॉइंट है हमारा, एरिया है 35y² प्लस का 13 माइनस का 12। अब पहले हम इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, 35 और 12 का आंसर क्या है हमारा माइनस का 440, ठीक है। इसके हमने एलसीएम करे, दो टुकड़े लिए हमने, दो टुकड़े में हमारे कौन कौन से टुकड़े बने 28 और 15, क्या बना 28 और 15। तो हमने 35 का 35 लिख दिया, 13 की जगह लिखा 28 माइनस 15, क्योंकि 28 में से जब 15 माइनस करेंगे क्या आएगा हमारा 13 और माइनस का 12। इनमें से मल्टीप्लाई कर हमने कितना आया 7y, यहाँ से करेंगे कितना आएगा 5, यहाँ से आएगा 4, इसमें से कॉमन लिया कितना आएगा माइनस का 3, 3 को इससे करेंगे 5y प्लस माइनस का 4, तो यहाँ से 5y प्लस 4, 5y प्लस 4, तो कॉमन आ गया, यहाँ से रह गया, तो लेंथ आ गया और ब्रेथ आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारे पास एक क्यूबाइड है, उसका हमें वॉल्यूम गिवन है, उसके डायमेंशन बताने हैं। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो हम 3 वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनती है। आप देखो हमारे को क्वेश्चन है 3x माइनस 12, तो 3x कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या रह गया x, यहाँ से रह गया 4। तो यहाँ पे देखो लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी, ब्रेथ x आ जाएगी और h क्या आ जाएगी x माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 2.5 का सेकंड चैप्टर का। ठीक है, लिखा 12xy प्लस 8xy माइनस का 20k। अब देखो सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 4k कॉमन आ रहा है, क्या आ गया 4k कॉमन। इसको इससे डिवाइड करना कितना आएगा 3y, 4k को करा 2y और 4 को 5 से 20 से करा 5k। ठीक है, अब 4k को 4k रखते हैं, इनमें से देखते हैं फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आई है 15 आई थी, 15 के 2 फैक्टर करें 5 और 3। कॉमन क्या आ रहा है y कॉमन ले लिया, अंदर से क्या रह गया 3 और यहाँ से रह गया हमारा 5। इन दोनों कॉमन ले लिया -1, यहाँ क्या रह गया 3y और प्लस y। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 4y 3y प्लस y और y माइनस 1। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेंथ आई 4k, ब्रेथ आई 3y प्लस y और h आया -y और 1। ठीक है, तो यही हमारी 2.5 ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा और आप खुद करने की कोशिश करेंगे और पहले आप फॉर्मूला याद करिएगा फिर आप क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।